हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिलीटेड सिलेबस के बारे में बता देना चाहता हूँ। इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें तो यूज ऑफ पैसिव वॉइस हट गया है। क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेज ऑफ कंडीशंस एंड टाइम, रिलेटिव प्रीपोजिशंस, ये तो जो है ग्रामर वाला पोर्शन है जो कोविड-19 के चलते अभी जो 2020 में जो एग्ज़ाम्स आपकी कंडक्ट होंगी उनमें ये पोर्शन नहीं आएगा। अभी हम बुक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लाइट, सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट में आपके जैसे कि लिखा हुआ है, ये कुछ पोएम्स हैं और एक जो है प्रोज वाला पार्ट है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिच विल दी ओटर, होरेनी ग्रेगरी, ये 4-5 चैप्टर्स हट गए हैं। अब बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, द वेंडेड विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव अर्थ। ये तीनों चैप्टर कोविड-19 के चलते CBSE ने बोर्ड एग्ज़ाम से हटा दिए गए हैं, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ लिए हैं तो इनको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको जो है कि क्या क्या हमने अब तक पढ़ लिया है यूट्यूब और वीडियोज़ के माध्यम से। तो सिलेबस जो हमने कंप्लीट कर लिया है आज तक वो ये है, इस प्रकार है। ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन में टेंस, वर्ब्स, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर्स राइटिंग, ये सब जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट फ्लाइट में हमने लगभग सारे चैप्टर हो गए हैं, 2 चैप्टर बचे हुए हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स आर द sermons एट बनारस, द प्रपोजल, लगभग लास्ट चैप्टर हैं दोनों, और एक पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो आज मैं पढ़ा दूँगा आप लोगों को। अभी नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री बुक है अपनी, उसकी बात करते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें अपन के 5 चैप्टर बचे हुए हैं जिनका नाम नीचे है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेग ड्राइवर एंड भोली, ये अपन के चैप्टर इसमें बचे हुए हैं। मैं इन चैप्टरों को जो है जल्दी पूरा कर दूंगा। और अभी हम आज अब तक तो हमने ये जाना कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। तो ये आपको छोटा सा एक सिलेबस के बारे में मैंने आपसे रूबरू कराया, साथ ही डिलीटेड चैप्टर्स के बारे में भी आपको मैंने बताया कि सिलेबस में से क्या क्या डिलीट हो गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ें। अब हम बात करते हैं आज की जो पोएम है जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। सबसे पहले मैं इसके आप लोगों को हार्ड वर्ड्स कुछ बताता हूँ। ये हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन हार्ड वर्ड्स को याद कर सकते हैं। इनकी मैं PDF कॉपी डाल दूँगा आप लोगों को एक लिए एक, जैसे ही मेरी ये पोएम पूरी हुई तो अंत में आप इनको पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो चलो हम अभी चलते हैं पोएम की तरफ, किताब से पोएम पढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी पोएम है वो ये है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ballad, ए सॉन्ग, ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। यू मस्ट be familiar with the ballads that
narrate tales of courage and heroism. The poem is a humorous ballad close to a parody. मीन्स ये जो पोएम है, ये पोएम तो है पर एक बलाड है। बलाड यानी कि एक ऐसा जिसको अपन पोएम और सॉन्ग का एक मिक्सचर कह सकते हैं, जो एक स्टोरी के रूप में थी, जिसको हम पोएम ने कवि ने जो है पोएम के रूप में पेश किया है। और इनको इसके जो लेखक कवि हैं वो ओगेन नास हैं, एक फॉरेन कवि हैं। इन्होंने जो है इनका काफ़ी कलेक्शन है इस कॉमिक्स के ऊपर, तो उसमें से इसको एक निकाला है। और चलो हम आगे पढ़ते हैं इसको। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten, and a little grey mouse. रिदम बनाया गया है इसमें पोएम में। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कि एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। उसके पास एक छोटा सा काला किटन है, बिल्ली का बच्चा है, एंड एक छोटा सा ग्रे माउस है, एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन। साथ ही एक छोटा पीला कुत्ता भी है और एक रेड वैगन है। वैगन कहते हैं 4 पहिए की एक छोटी गाड़ी। एंड ए रियलो ट्रियोलो लिटिल पेट ड्रैगन, और साथ में एक रियलो का मतलब रियली है, ट्रियोलो का मतलब ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, एक छोटा सा पालतू ड्रैगन है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। अब जो है बेलिंडा ने जो है उनके अपने जो पेट्स थे उनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं घर में। उनको जो जिस नाम से वो पुकारती थी, लिटिल जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है, और जो ग्रे माउस है लिटिल ग्रे माउस उसका नाम ब्लिंक है, उसको ब्लिंक कहती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एंड मस्टर्ड, और जो छोटा पीला कुत्ता है उसको सरसों, मस्टर्ड यानी सरसों है, इतना शार्प है, सॉफ्ट है कि वो सरसों की तरह है, उसका नाम मस्टर्ड रखा गया है। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। पर जो ड्रैगन है, छोटा पेट, जो लिटिल पेट ड्रैगन है, उसको वो डरपोक समझती है और उसको कस्टर्ड नाम रखा गया है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scale underneath. कस्टर्ड ड्रैगन जो है उसके दांत जो है बहुत ही तेज हैं, शार्प हैं। स्पाइक्स उसके नुकीले कुछ कांटेदार ऊपर उसके बॉडी के ऊपर वो बने हुए हैं, ऑन टॉप ऑफ हिम उसके ऊपर, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो स्केल्स का मतलब यहाँ पर जो है एक तरह से कवर किया हुआ है एक कठोर चमड़ी ने। अंदर से उसकी जो बॉडी है उसमें एक कठोर चमड़ी और ऊपर से उसके ऊपर जो है कांटे नुमा उसके वो कांटे जैसे उगे हुए हैं बॉडी पर। ये अपन कस्टर्ड की बात कर रहे हैं। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्ट, ओके ये हो गया। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम स्केल्ड अंडरनीथ, उसके नीचे जो है उसकी बॉडी है, जैसा कि मैं अभी अब बता चुका हूँ आप लोगों को। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज। कस्टर्ड की जो माउथ है, जो उसका मुंह है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें से एक अंगीठी है, आग जली हुई है। फायर प्लेस, जहाँ पर आग जलती है उस जगह का नाम है, जैसे चूल्हा या अंगीठी कह सकते हैं। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक जो है उसको चिमनी जिसमें से धुआं निकलती है उसको कवि ने जो है चिमनी माना है। एंड रियली ड्रैगन डैगर ऑन हिज टोज, और रियली ट्रूली डैगर यानी यहाँ पर खंजर है,
ऑन हिज टोज, उसके जो पैर हैं, उसके जो टो हैं, पैर एक तरह से मानो वो खंजर की तरह है। बेलिंडा वाज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ फियर। बेलिंडा जो है एक निर्भीक व्यक्तित्व वाली बच्ची है। एंड लेंग एंड इंक एंड ब्लैंक चेज लॉन्च डाउन द स्टेयर। और उसके जो पालतू इंक और ब्लिंक हैं, इंक जो है यहाँ पर बिल्ली के बच्चे को बोला गया है और ब्लिंक यहाँ पर जो है चूहे को, छोटे चूहे को कहा गया है। वो दोनों जो है सीढ़ियों के नीचे आके और लॉयंस का पीछा करते हैं। मस्टर्ड वाज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड यहाँ पर छोटे कुत्ते को कहा गया है, उसकी बहादुरी एक रेज यानी गुस्से में, टाइगर जब गुस्से में होता है इस तरह से उसको इतना बहादुर दिखा गया है छोटे कुत्ते को। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। पर जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो जो है एक छोटे और सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him पार्शिवल। बेलिंडा उसको जो है टिकल करती है, उसको गुदगुदी करती है। किसको? कस्टर्ड को। अनमर्सीफुल, बिना कोई दया नहीं होती, यानी कि वो परेशान हो जाता है फिर भी जो है बेलिंडा उसको गुदगुदी करती रहती है। साथ ही इंक और ब्लिंक दोनों और मस्टर्ड तीनों, यानी कि बिल्ली का बच्चा, चूहे का बच्चा और कुत्ता जो छोटा कुत्ता है वो उनको बहुत ही रूड तरीके से जो है उसको परसिवल पुकारते हैं। परसिवल एक पौराणिक कथा में यूरोपियन कंट्रीज में एक राजा होता है, उसका एक दरबारी, एक सरदार होता है, उसको परसिवल कहा गया है इसमें। उसको जो है वो पुकारती हैं, उसको कहते हैं कि वो परसिवल कहते हैं दोनों तीनों। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वो तीन जो है सब के सब, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों जो है वो छोटी लाल गाड़ी में बैठ जाते हैं। एट द रियल टूलियो कावर्डली ड्रैगन। और उस जो रियली सच्चा और सही जो डरपोक ड्रैगन है उसके ऊपर वो लोग हंसते हैं तीनों। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook द हाउस एंड ब्लैंक said weak which is giggling for a mouse। बेलिंडा जो है जोर से गिगल, यहाँ पर जोर जोर से हंसना है, बेतुकी तरीके से हंसती है और इतना जोर से हंसती है कि वो सूक यानी हिलाना, घर को हिला देती है, यानी कि बहुत जोर से हंसती है। एंड ब्लैंक सेड वीक। ब्लैंक यहाँ पर छोटे चूहे को कहा गया है, वो विक की आवाज़ करता है। विच इज़ गिगलिंग इन ए माउस, जो कि माउस की हंसी होती है, चूहे की एक हंसी होती है जिसको विक कहते हैं, यानी कि चूहा भी हंसता है यहाँ पर। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड द एज। इंक जो है किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है, और जो मस्टर्ड कुत्ता, येलो कुत्ता है, वो भी जो है रूडली तरीके से उसको अपनी कस्टर्ड से या अपनी एज पूछते हैं उसकी खुद की, कि भाई तुम्हारी एज क्या है, तुम इतने बड़े हो गए हो। व्हेन कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। और उसी समय जो है कस्टर्ड एक सुरक्षित और सुंदर जो है पिंजरे के लिए चिल्लाता है। Suddenly they heard a nasty sound, and mustard growled, and they all looked around। तभी अचानक जो है एक बहुत ही खराब बेकार सी आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग सब सुनते हैं, वहाँ पर जितने भी पालतू और उनकी जो मालकिन बेलिंडा होती है वो सभी सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और मस्टर्ड जो है उसकी तरफ घुर्राता है, सब देखते हैं इधर उधर। म्याऊ क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा। म्याऊच, इंक जो है किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है, वो म्याऊ कहता है, चिल्लाता है, और बेलिंडा ओह करके, ओह क्या हो गया, ऐसे बेलिंडा चिल्लाती है। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। और यहाँ पर विंडा जो शब्द है वो विंडो से है, विंडा मीन्स विंडो, और पायरेट यहाँ पर जो है एक समुद्री डाकू को कहते हैं।
तो देयर वाज ए पायरेट, वहाँ पर एक पायरेट होता है जो खिड़की के में चढ़ता दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेंजा, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल होती है, लेफ्ट और राइट में, और उसके जो है दांतों के बीच में एक जो है कटलास, एक बहुत ही नुकीली चीज़, चमकीली, जिसको अपन एक कटार भी कह सकते हैं, वो है उसके पास। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। उसकी जो दाढ़ी है वो काली है, उसका एक टांग जो है लकड़ी का बना हुआ है। इट वाज क्लियर, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दैट पायरेट मीन्स नो गुड, कि जो पायरेट है, जो समुद्री डाकू है, उसके जो इरादे हैं अच्छे नहीं हैं, उसका मतलब अच्छा नहीं है, वो ख़तरनाक इरादों के साथ यहाँ पर आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लीड विद ए टेरिबल हेल्प। बेलिंडा जो है पीली पड़ जाती है, घबरा जाती है, और वो चिल्लाती है सहायता के लिए, हेल्प हेल्प। उसी समय जो है मस्टर्ड, जिसको छोटे कुत्ते को कहा गया है मस्टर्ड इस पोएम में, वो फ्लीड कर जाता है, भाग जाता है विद अ टेरिबल येल्प, और एक बहुत ही डरावनी चिल्लाहट के साथ, वो चिल्लाने के साथ, चीख के साथ वो जो है वहाँ से भाग जाता है। एंड ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, एंड लिटिल माउस ब्लैंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। इंक जो है बहुत ही ट्रिकल तरीके से धीरे धीरे जो है अपने जो घर के अंदर जो हाउस होल्ड होते हैं, सामान होते हैं, उनमें जाके छुप जाता है, बिल्ली का बच्चा जिसको कहते हैं। एंड लिटिल माउस ब्लैंक, और जो छोटा चूहा है ब्लैंक है, और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, स्ट्रेटेजिकली तरीके से माउस होल्ड मीन्स यहाँ पर जो है चूहों का अपने बिल होते हैं, घर होते हैं जो ज़मीन के अंदर बनाए होते हैं, उनमें वो चला जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक इंजन, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन इट डेंजन। अब यहाँ पर सभी हमने देखा है कि एक एक करके इंक, पिंक और ब्लैंक और मस्टर्ड तीनों भाग जाते हैं, और जिसको कस्टर्ड को हम जो है कावड़ डरपोक कहते हैं, वो क्या करता है, बहुत ही वीर इनकरेज जो है दृढ़ विश्वास के साथ घुर्राते हुए, फुफकारते हुए, जैसे इंजन फुफकारता है, स्नोरिंग यानी फुफकारना है, लाइक एन इंजन की तरह वो जो है जंप करता है उस पर, पायरेट के ऊपर। क्लैश हिज टेल लाइक आयरन एंड डेंजर, और जो कैदी खाना है उस पर उसकी पौंछ है उसको क्लैश करता है, जोर से ठपठपाता है। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्रीम, और एक तरह से खटखटाना, झंझनाहट के साथ जो है वो खटखटाता है, एकदम अपने आप को छटपटाता है, मतलब एक ऐसा एक्शन दिखाता है कि वो बहुत उसके ऊपर अटैक करने वाला है, पायरेट के ऊपर। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए बाम, वो जो पायरेट के ऊपर इस तरह से टूट पड़ता है जैसे कि एक छोटे कीड़े मकोड़े को एक बड़ा पक्षी खा जाता है।